नहीं कह सकते कि हमारा एक रिलेशनशिप है मेडिटेशन, विपස්සना और ध्यान को लेकर कि हम अ, एक दूसरे को मदद करें और कुछ सीखें। क्योंकि रेगुलर बेस पे तो इस प्रकार के कोर्स चलाना या आप लोगों का आना या मेरा भी उतना समय देना काफ़ी कठिन और काफ़ी दिक्कत वाला होता है। तो एक हमारे पास में एक मध्यम मार्ग है कि इस ऑनलाइन के माध्यम से हम सप्ताह में अगर एक बार रेगुलर मिलते हैं और बाकी दिन आप घर पर भी इस प्रकार से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का अगर सराव करते हैं तो मुझे लगता है कि ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इस अपॉर्चुनिटी को मुझे लगता है कि हमने एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हम तो रेगुलर रहे, लेकिन साथ साथ में जो भी आपके आसपास के मित्र हैं या जो इस कोर्स को या इस मेडिटेशन को सीखना चाहते हैं तो उनको भी हम हेल्प कर सकते हैं कि ताकि इस कोर्स में ज्वाइन कर सकें। तो ये कोर्स कंटिन्यू रहेगा हर शनिवार का सुबह का जो सत्र है 6:30 से 7:30, ताकि जो ऑफिस में भी जाने वाले लोग हैं उनके लिए भी थोड़ी सुविधा हो सके। और अभिलाषा जी, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? नहीं सर। ठीक ठीक है। तो मेरे लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके बीच में कुछ एक्सपीरियंस को या कुछ नॉलेज को मैं शेयर कर सकूं। और इसमें से जो लोग 21 से 25 जो हमारा ऑफलाइन रेसिडेंशियल जो विपස්සना का कोर्स था उसमें मुझे लगता है कि काफ़ी लोग उसमें से ज्वाइनिंग किए हैं। और उनको ही ध्यान में रखते हुए और उसके पहले भी कुछ हमारे मित्र है या साधक है जो यूनिवर्सिटी के कोर्स में ज्वाइन करके ध्यान को सीखे हैं, लेकिन उसके बाद में उनकी जो डिसकंटिन्यूटी जो है या अ, उसके बाद उनके साथ में ज़्यादा संपर्क नहीं हो पाया और वो लोग भी इस कोर्स में ज्वाइन नहीं कर पाए थे। तो मुझे लगा कि उन लोगों के लिए भी और आप लोगों के लिए और इसके अलावा भी कोई अगर इस कोर्स में ध्यान सीखने के लिए अगर आगे आना चाहते हैं तो उनको भी आप लोग मदद कर सकते हैं। तो मैं इस गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में पिछले 12 साल से जॉब कर रहा हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी सिविलाइजेशन इस डिपार्टमेंट में या स्कूल में मैं बुद्धिज़्म पढ़ाता हूँ। तो बुद्धिज़्म पढ़ाना ये मेरा एक प्रकार से लाइफ का पैशन भी है और प्रोफेशन भी है और साथ में मेरा सोशल वर्क भी है। जैसे कि अभिलाषा जी बता रहे थे कि मैं साथ साथ में कुछ और भी सोशल एक्टिविटी करते हूँ। तो मेरी सोशल एक्टिविटी इसी के साथ जुड़ी हुई है जब से मैं इस ध्यान के संपर्क में आया या ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा मैं खुद सीखा। और साथ में बुद्धिज़्म का भी जब मैंने एकेडमिक लेवल पे स्टडी किया, एमए, एमफिल एंड पीएचडी, और काफ़ी कुछ समझा, काफ़ी कुछ जाना। और जितना हो सके जो लोग हैं स्पेशली जिनको सही में ज़रूरत है और जहाँ तक मुझे लगता है कि ज़रूरत सभी को है लेकिन सभी लोग उस अच्छी चीज़ को लेने के लिए आगे नहीं आते हैं। तो इसमें दो संभावना होती है कि हम वहाँ तक पहुँचे जहाँ हम ज़रूरत को पहचान पाते हैं या लोग हमारे तक पहुँचे। तो लोग हमारे तक पहुँचने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन हम अगर लोगों तक पहुँचते हैं तो शायद लोग हमारे साथ में या इस शिक्षा को या इस विधि को सीखने के लिए काफ़ी आनंदित हो सकते हैं, उनका जीवन बदल सकता है। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने जब अहमदाबाद में मैं रहा हूँ, 18 साल मैंने अहमदाबाद में जॉब किया था और वहाँ पे जो विशेषता स्लम एरिया है उस लोगों के साथ मैंने काम किया था। तो मैंने देखा है कि ऐसे लोगों का जीवन जहाँ पे नशा होती है, अंधश्रद्धा होती है, शिक्षा का अभाव होता है, ऐसे जगहों पे जब हम अ, ध्यान है या एथिक्स की जब बात करते हैं तो बहुत कुछ चैलेंजेस होते हैं उनके लिए और हमारे लिए भी। लेकिन ऐसे जगह पे भी मैंने काम करके काफ़ी लोगों के जीवन और परिवार को बदलने का मैंने प्रयास किया है। उसके अलावा भी गुजरात में जहाँ जहाँ पे भी कार्य हो सका है वहाँ पे मैंने किया है। यहाँ पे आने के बाद ये यूनिवर्सिटी ही अपने आप में एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और बहुत ही सुंदर ऐसा
महात्मा ज्योतिबा फुले ध्यान केंद्र है, जहाँ पे करीबन 300 से 350 लोग एक साथ में बैठ सकते हैं। और वो सुंदर ऐसा परिसर है नैसर्गिक, और हमें ध्यान के लिए एक अच्छा माहौल दे सके, या हमें ध्यान में और भीतर जाने के लिए जो शांति और सुंदरता की ज़रूरत है, वो सभी परिस्थिति इस ध्यान केंद्र में या ध्यान केंद्र के आसपास में हमारे लिए उपलब्ध है। तो आप सभी का उस ध्यान केंद्र में स्वागत है। जब भी आप आना चाहते हैं, या इस प्रकार के 1 डे 2 डे 3 डे के कोर्सेस वहाँ पे हम रन करने वाले हैं। विशेषतः जो दिल्ली एनसीआर और आसपास के जो लोग आ सकते हैं या आना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी जगह है। लेकिन जो दूर है और कभी कभी पास के लोग भी अ, चाहकर भी नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा ये माध्यम है जिस माध्यम से आज हम मिल रहे हैं। तो इसको भी बरकरार रखें, और हम एक अच्छा और एक्टिव ग्रुप बनाएंगे इसी के साथ में जुड़ने वाले लोगों के साथ, ताकि उसको हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपने लिए औरों के लिए एक अच्छा कम्युनिकेशन है, एक मेडिटेटिव लेवल का, या एक अपनी जो ध्यान के भीतर आने वाली या ध्यान के बारे में जो हमारे पास में एक शेयरिंग है, और शेयरिंग के साथ एक प्रकार से इंटेंसिव स्टडी है। क्योंकि जितना हम शेयरिंग करेंगे उतना ही हमारा स्टडी और डीप जा सकता है। क्योंकि स्टडी का मतलब ये नहीं कि आप किसी के पास से सीखें और आप जान लें, लेकिन जब हम एक दूसरे के अनुभव शेयर करते हैं, इंटरैक्टिव वे पे जब हम कोई स्टडी करते हैं, तो उससे बहुत कुछ लर्निंग डीप जाती है। क्योंकि हम एक इंसान को सुनते हैं, एक इंसान का एक्सपीरियंस जब हमारे खुद के जीवन में देखते हैं, महसूस करते हैं, और हमारे भी एक्सपीरियंसेस जब शेयर करते हैं, तो एक अलग प्रकार का रियल और लाइव स्टडी होता है। सिर्फ किताबों को पढ़ने से या किसी एक इंसान को सुनने से वो स्टडी जो है वन अप्रोच या वन साइड में चला जाता है। लेकिन हम बहुत सारे लोगों को सुनते हैं, स्पेशली जो मेडिटेटिव लेवल की कुछ बातें अपने एक्सपीरियंस से वो शेयर करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा। आप सभी लोग उस फील्ड में कोई आगे है, कोई शुरुआत है, लेकिन हमारी जो एक सोच है, या आप जिस भी जगह पे आप जॉब कर रहे हैं, या आपका जो अ, जीवन जीने का जो एक स्टाइल है, पद्धति है, उसमें जो आने वाली दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उस परेशानियों को समझने के लिए और उस परेशानी या उस समस्या से बाहर आने के लिए ही मेडिटेशन एक अपने आप में बहुत अच्छी विधि है, या कला कह सकते हैं, या उसे हम साइंस भी कह सकते हैं। हाँ, तो जैसे भी हमारी दृष्टि है, या जैसी हमारी समझ है, उस दृष्टि से भी अगर हम ध्यान को लेते हैं, तो निश्चित ही है हमारे स्वयं के लिए और समाज और परिवार के लिए बहुत ही एक, जिसे हम वेलनेस कहते हैं या वेल बीइंग कहते हैं, एक वेल बीइंग होने का जो एक्सपीरियंस है, और वेलनेस को हर डायरेक्शन में फील करने का जो तरीका है, वो मेडिटेशन है, जिसका हम अभ्यास करने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि इस सैटरडे की इस क्लास में आप लोग ज्वाइन किए हैं। तो अभी हम आनापानसति का ध्यान करने जा रहे हैं, जिसको हम विपस्सना का फाउंडेशन कहते हैं। जिस विपस्सना को हम अभ्यास करना चाहते हैं, या विपस्सना से जीवन की जो सत्यता है उसको जैसा है वैसा देखने का तरीका ही विपस्सना है, जिसे हम इनसाइट मेडिटेशन कहते हैं। ध्यान के बारे में बहुत सारी कुछ बातें मैं बाद में बताते रहूँगा, लेकिन अभी सिर्फ जो हमारा समय और जो हमारी शुरुआत है, उसको ध्यान में रख के मैं सिर्फ 2 बातें बताऊँगा कि आनापानसति का उद्देश्य क्या है, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और उसके बाद हम
20 मिनट का मेडिटेशन का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। जैसे कि आना पाना सती, इन इस शब्द में हमें 3 शब्द मिलते हैं, आना पाना और सती। आना का मतलब श्वास का भीतर आना, और पाना का मतलब श्वास का बाहर जाना, और सती मतलब जागृति, सजगता। इसी को ही माइंडफुलनेस कहते हैं, इसी को ही अवेयरनेस कहते हैं, इसी को ही अलर्टनेस कहते हैं, और इसी को ही अवेकनेस कहते हैं। तो इन सभी शब्दों के साथ अगर हम सती को समझते हैं, सती एक ऐसा अनुभव है, मतलब हर एक मानवीय जीवन का, कि वो नैसर्गिक स्वभाव में ही हमारे भीतर वो जागृति समाई हुई है। हम हमेशा सजगता का अनुभव करते हैं, क्योंकि सजग है इसलिए हम मनुष्य हैं। आप सांस ले रहे हैं, आप पहचान पा रहे हैं कि आपका शरीर क्या है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है। आपके विचारों को आप पहचान पा रहे हैं, वो विचार क्या है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये सभी सती के कारण संभव है। जब स्मृति नहीं होती है, जागृति नहीं होती है, तो उसको हम पागल कहते हैं कि उसको याद नहीं है, स्मरण नहीं है, भूल गया है या वो समझ नहीं रहा है। तो मनुष्य का एक मनुष्य के रूप में विकास होना, ये अपने आप में सती के कारण ही संभव है। भले हम ध्यान करें या ना करें, लेकिन सती हमेशा हमें व्यवहारिक जीवन में या एक मनुष्य के रूप में सुबह से लेके शाम तक, या जन्म से लेके मृत्यु के हर समय तक सती का अनुभव हम ले रहे हैं, या सती के कारण ही हम अपने आप को जीवित रख पा रहे हैं, या हम जीवित हैं। लेकिन जब ध्यान की बात आती है, तो सती एक अपने आप में दूसरे स्वरूप में विकसित होने लगती है, और इसलिए ध्यान को कहा जाता है जागृति की जागृति। हम ऑलरेडी कॉन्शियस है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को कॉन्शियसनेस रिप्रेजेंट करता है। लेकिन उसकी जागृति रखना कि कॉन्शियसनेस क्या है, पहली बात। कॉन्शियसनेस कहाँ पे है, दूसरी बात। और कॉन्शियसनेस कहाँ तक रूपांतरित हो सकती है, तीसरी बात। अगर 3 बातों को अगर हम जानते हैं, तो समझ जाइए कि हम ध्यान की प्रक्रिया में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि हम समझ पा रहे हैं कि हमारी जो कॉन्शियसनेस जो है, किस कंडीशन में अभी एग्जिस्ट है। दुख में है, सुख में है, या हम परेशान हैं, कहाँ पे फंसे हुए हैं। जब इसका रियलाइजेशन होता है, तभी उससे ऊपर उठने का रियलाइजेशन हमारा स्टार्ट होता है। अगर हमें पता ही नहीं है कि हम कहीं फंसे हुए हैं, या जकड़े हुए हैं, या बंधे हुए हैं, या दुखी है, स्ट्रेस में है, तो फिर वो जागरूक होने की कोई संभावना ही नहीं होती है। वो ध्यान ही नहीं हो सकता है, अगर हम अपने उस कॉन्शियसनेस से हम जागरूक नहीं हो रहे हैं। जो कॉन्शियसनेस हमारी रुकी हुई है, समस्या में है, दर्द में है, भय में है, चिंता में है, ये बेसिक नेचर है। जो कॉन्शियसनेस को हम पहचानते हैं कि वेयर याम आए, मैं कहाँ पे हूँ, या मैं किस जगह पे मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, क्या वो जगह मुझे समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है, तो समझ जाइए कि हमारी जो मेडिटेशन का जो इफ़ेक्ट है, या सोच है, या मार्ग है, उसको हम सही तरीके से समझ पा रहे हैं। क्योंकि वही है कि जो हमें धीरे धीरे उससे उसके कारण को, या उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, या उसका जो अ, अनुभव है, वो हमें भीतर से करते रहेगी। जैसे जैसे हम टेक्निक्स को इस्तेमाल करेंगे, जैसे जैसे हम अलग अलग पद्धति से, या अलग अलग ऑब्जेक्ट से जब हम मेडिटेशन को करेंगे, तो हमें उसका अनुभव होने लगेगा। और इसलिए जो इस मेडिटेशन में जो ऑब्जेक्ट है, वो हमारा नेचुरल श्वास है, प्राकृतिक श्वास है। इस सांस को सजगता से देखना ही
इस ध्यान का उद्देश्य है। सजग होना ही ध्यान का उद्देश्य है। किससे सजग होना है? सजगता से सजग होना है। जो हम कॉन्शियस है उसकी कॉन्शियसनेस रखना। हाँ, जो हमारी कॉन्शियसनेस अभी डिसइंटीग्रेट है, भटकी हुई है या विचलित है, अलग अलग जगह पे उसका भटकाव है, उस भटकाव के कॉन्शियसनेस को इंटीग्रेट करना, उसके प्रति सजग होना, यही इस ध्यान का प्रथम लक्ष्य है, जो हमें सांस के माध्यम से हमें उसको अनुभव करना है या ध्यान के उस अवस्था में अपनी कॉन्शियसनेस को लेके आना है। अभी यहाँ पे सवाल ये उठता है, अक्सर हम बहुत सारे ध्यान को जानते हैं, करते हैं और हमें कुछ ध्यान का आ, शायद अनुभव भी होगा, लेकिन ये सभी ध्यान इस आनापानसति से इसलिए अलग है क्योंकि इस ध्यान के भीतर इस सांस के साथ हम कुछ भी छेड़खानी नहीं करते, कुछ भी कंट्रोल नहीं करते हैं, किसी प्रकार से भी उसमें दबाव नहीं लाते। जैसे कि अगर हम इसको प्राणायाम से अगर कनेक्ट करते हैं तो प्राणायाम में सांस को अंदर रोका जाता है, बाहर रोका जाता है, सांस को कुछ न कुछ डाइल्यूट किया जाता है अपने मन से, और उसको उस प्रकार से नियंत्रण करने के लिए सांस का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि आनापानसति में जो कंट्रोल है, जो एकाग्रता है, वो नेचुरल प्रोसेस से अनुभव करने की प्रक्रिया बताई जाती है कि सांस को हमें किसी प्रकार का भी नियंत्रण, कंट्रोल या उसको कोई उसके प्रक्रिया को, उसकी जो प्रोसेस है उसको कहीं पे भी हमें चेंज नहीं करना है, बल्कि जैसा वो सांस आ रहा है और जा रहा है उसको जैसा है वैसा देखते हुए हमारे मन को धीरे धीरे उसके साथ में प्रवाहित करना है, जागरूक होना है और एकाग्र होना है। यही इस ध्यान की खूबी है कि हमें किसी प्रकार का भी दबाव, तनाव या नियंत्रण न रखते हुए सांस का अनुभव लेना है। जो सांस का जो स्वरूप है और सांस की गति है और सांस का आना जाना है, सांस का होने वाला जो अनुभव है, स्पर्श है, उसको हमें अनुभव, उसके साथ में हमें ये ध्यान का अनुभव लेना है। तो मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है ध्यान का जो उसका अर्थ है या उसका उद्देश्य है। अभी इस ध्यान को हम 4 स्टेप में करने वाले हैं। 5-5 मिनट की स्टेप होगी। हर स्टेप हमें एक दूसरे स्टेप में हमें दूसरी प्रकार की कॉन्शियसनेस, दूसरे प्रकार के मन के भीतर हम प्रवेश करने वाले हैं। क्योंकि अभी हमारा मन जो है, अक्सर जब हम कोई भी काम करते हैं तो स्कैटर्ड रहता है, डिस्ट्रैक्ट रहता है, रेस्टल रहता है, भटका हुआ रहता है। तो इसलिए इस ध्यान के पहले प्रगति में सांस को एक गिनती के माध्यम से हमें एक्सरसाइज करनी है। 2 इसमें एक्सरसाइज है, काउंटिंग के साथ में हमें उसको सांस के साथ में जुड़ने का प्रयास करना है। ये बहुत ही बेसिक और बिगिनर के लिए है, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, या अगर हम थोड़े पारंगत है, थोड़े सांस को देखने में अगर हम रुचि रखते हैं, सांस को देखने में अगर हम थोड़े अपने आप को सक्षम करते जा रहे हैं, तो हमें गिनती करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको शुरुआत में ऐसा लगता है कि आपका या मेरा मन भटक रहा है दूसरे विचारों में, तो ज़रूर आप गिनती का सपोर्ट लीजिए, क्योंकि काउंटिंग आपके थॉट प्रोसेस को क्या करती है, सांस के साथ में इंटीग्रेट करती है। क्योंकि हमारा जो नेचर अभी बना है, अवेयर होने का नेचर कम है और सोचने का नेचर ज़्यादा है। अभी सांस के साथ हमें अवेयर होना है और अवेयरनेस हमारे पास में कम है। इसलिए थॉट के भीतर जो हमारी अवेयरनेस है काउंटिंग करनी, उसको हमें सपोर्ट लेनी है, ताकि हम उस अवेयरनेस के साथ में सांस को देख सकें। जैसे हम
काउंटिंग और सांस को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं फर्स्ट स्टेज में, तो उससे हमारी जो जागृति है, सजगता है, अपने आप बढ़ने लगती है और हमें आ, सांस के प्रति जो एक लगाव है या देखने का जो हमारा तरीका है, बदलने लगता है। ये बिगिनर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आ, और हम सभी बिगिनर हैं। जब हम शुरुआत कर रहे हैं सुबह के समय में, तो हमारा मन इतना सजग नहीं होता है, इसलिए हमने काउंटिंग को सपोर्ट के माध्यम से एज अ सपोर्ट करके उसको हम लेंगे। तो पहले स्टेप में जब हम सांस भीतर आ रहा है और जा रहा है, उस समय हमें काउंटिंग करनी है। आउट सांस के साथ, एक्सेल सांस के साथ हमें 1 काउंटिंग करनी है। फिर से सांस भीतर जा रहा है और 2 की काउंट करनी है जब दूसरा सांस बाहर आ रहा है। फिर से सांस भीतर आ रहा है, फिर से सांस बाहर जा रहा है, तब 3 काउंट करनी है। एक्सेल ब्रीथ के साथ हमें काउंट डाउन करनी है 1 to 10। 1 to 10 में आप पाओगे कि अगर आप प्रॉपर काउंटिंग कर रहे हैं, मतलब आपकी अवेयरनेस ऑलमोस्ट उस लेवल पे आप लेके आ रहे हैं जो आप सांस को सजगता से देख रहे हैं। अगर बीच में हमारी काउंटिंग भूल जाती है और हम स्कैटर्ड हो जाते हैं, हमारा थॉट, हमारा मन, तो फिर से हमें एक से शुरुआत करनी है। अपने आप को ब्लेम नहीं करना है या अपने आप को सप्रेस नहीं करना है कि ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए। वो हो रहा है, ओके, क्योंकि हमारा मन अभी भी उस अवस्था में नहीं है जिस अवस्था में वो आना चाहिए। तो मन भटकेगा या काउंटिंग हमारी डिसकंटिन्यू हो जाएगी, तो फिर से हमें एक से शुरुआत करके अपने फर्स्ट स्टेज को क्लियर करना है। सेकंड स्टेज में इससे जस्ट अपोजिट है। काउंटिंग तब करनी है जब हम ब्रीथ इन कर रहे हैं। पहले इसमें आउट के साथ में, सेकंड स्टेज में इन के साथ में। उसमें भी ऐसे ही हमें 2 या 3 साइकिल करनी है, मैं बताऊंगा। उसमें हम कम समय देंगे, 3 या 4 साइकिल करेंगे, 1 to 10, 1 to 10। तो हमें पता चलेगा कि ये हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है। किसी के लिए डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, जो थोड़ा आगे जाने के लिए अपने मन को उस समय अगर तैयार है, तो उसके लिए काउंटिंग डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। लेकिन अगर वो या हमारा मन उतना ये नहीं है, तो वो हमारे लिए सपोर्ट हो सकती है। उसका सपोर्ट लीजिए। अगर आप ओके है, तो आप बिन काउंटिंग से भी ब्रीथ को देख सकते हैं। बिन काउंटिंग से ब्रीथ को हम तीसरे स्टेज में देखना है। तो कैसे देखना है, उसका बहुत सिंपल तरीका है। पूरे प्रोसेस को हमें ऑब्जर्व करना है, पूरे प्रोसेस के साथ में हमें माइंडफुल होना है। आपका ब्रीथ जब सांस नाक से टच होके जा रहा है, वहाँ से हमें फिर आपके गले को टच हो रहा है और लास्ट उसका पॉइंट जो है नाभि तक जा रहा है या पेट के उस जगह पे जा रहा है। तो ये तीनों पॉइंट को ऑब्जर्व करना है थर्ड स्टेज में। मतलब पूरी जो सांस की जो पाथ है या उसका प्रोसेस है, इनहेल और एक्सेल का, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट, पूरी नेचर का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। उसमें हमें ना काउंटिंग करनी है, ना उस पर कंट्रोल करना है, ना सप्रेस करना है। सिर्फ जैसे कि उसके साथ हमारा मन भीतर जा रहा है और उसके साथ ही बाहर आ रहा है। एक्सेल इनहेल, इनहेल एक्सेल। हाँ, पूरी तरह से ऐसा हम कह सकते हैं कि अभी हमारा मन जो है काफ़ी इंटीग्रेट हुआ है थर्ड स्टेज में। कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं है या डिस्ट्रैक्शन मिनिमाइज हुए हैं। जो हमारे थॉट प्रोसेस जो पास्ट और फ्यूचर के साथ कुछ जुड़े हुए हैं, उससे हम पूरी तरह से अभी रिलैक्स हुए हैं, क्योंकि हम अभी पूरी तरह से सांस के साथ एंगेज हो रहे हैं। आपका सांस का एंगेजमेंट ही आपकी जागृति को, सजगता को और इंटीग्रेट करेगा, क्योंकि इंटीग्रेट होने से ही हम भीतर प्रवेश कर सकते हैं। अगर मन या हमारा कॉन्शियसनेस अगर इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है, तो हम कितना भी चाहे भीतर जाने का, हम भीतर नहीं जा सकते। भीतर जाने का प्रवास जो है, जिसे हम विपस्सना कहते हैं, इनसाइट जर्नी जो है, वो इंटीग्रेशन या कॉन्सेंट्रेट माइंड से ही संभव है। और उस
प्लेटफॉर्म को या उस चित्त को हमें विकसित करना ही बिगिनिंग ध्यान का उद्देश्य है, जिसे हम आनापानासति कहते हैं। हाँ? अगर हम सपोर्ट लेते हैं, जो भटके हुए मन को इंटीग्रेट करना, तो समझ जाइए कि भीतर जाने का फिर मार्ग पूरी तरह से खुल जाता है और हम भीतर जाके बहुत कुछ मन की जो अवस्थाएं है, मन का जो स्वभाव है या मन को ट्रांसफॉर्म करने की जो प्रक्रिया है, वहाँ से शुरू होने लगती है। तो ये सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज है। और फोर्थ स्टेज के अंदर हमें सांस के और छोटे स्वरूप को देखने का अभ्यास करना है। सांस का सबसे छोटा स्वरूप जो है वो सांस का होने वाला स्पर्श। अभी हमें पूरे सांस को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम उस जगह पे आ गए हैं जिस जगह से हमें भीतर जाने का मार्ग खुलने वाला है। तो सिर्फ जिसे हम पिन पॉइंट कंसंट्रेशन कहते हैं, जो सांस जिस नाक के आसपास में स्पर्श हो रहा है, जाने वाला और आने वाला, उसी ही स्पर्श बिंदु को हमें रियलाइज करना है, कंसंट्रेट उसी पॉइंट पे होना है, उसी पॉइंट पे हमें सजगता या जागृति को महसूस करना है। तो वहाँ से एक नई जर्नी की शुरुआत होती है। अगर वहाँ तक हम पहुँच रहे हैं और पहुँचने की जो हम कोशिश करने वाले हैं, उसी का ही नाम ध्यान सराव है। और यही सराव, यही प्रैक्टिस धीरे धीरे उस पॉइंट तक हमें ले जाने के लिए ये सांस जो है वो हमें मदद करती है, या सांस के इस ध्यान की हमें मदद लेना है, ताकि हम विपස්සना के भीतर जो नेक्स्ट स्टेज जो हमारा रहेगा, शरीर को या और गहरे अनुभव के साथ हमें आगे ले जाने के लिए ये मेडिटेशन हमें हेल्प करेगा। तो अभी हम ध्यान के लिए शुरुआत करते हैं। इतनी जानकारी पर्याप्त है। जो हमारे नए मित्र हैं, और भी कुछ सवाल है ध्यान करने के बाद में, या कुछ आपको अगर समझ में नहीं आया है या कुछ अस्पष्ट है, तो ज़रूर आप ध्यान के बाद अपनी बात को रख सकते हैं, या हमारा जो ग्रुप बनेगा या व्यक्तिगत रूप में आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, ताकि हम आप लोग उस ध्यान को अच्छी तरह से समझें और करें। तो ठीक है, अभी आप आपके ध्यान के लिए अपनी बैठक ले लीजिए। सुखद आसन में बैठिए। और सुखद आसन का मतलब आपके दोनों पैर तनाव मुक्त हो, हाथ की आपकी जो बैठक है, आपकी पोजीशन है, वो भी तनाव मुक्त हो। आपके शोल्डर, आपकी चेस्ट, आपकी पीठ का हिस्सा, आपकी नेक, सभी पार्ट्स ऑफ बॉडी जो ध्यान के लिए हमारा शरीर सुखद और तनाव मुक्त अवस्था में बैठा है। जो आपने कुशन ली है, जहाँ पे आप बैठे हैं, अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। अगर आप कुशन पर बैठे हैं, जैसे भी आप जिस जगह पर भी बैठे हैं, उसकी जागृति रखें। यही जागृति की जागृति है जो हम करने जा रहे हैं, उसके प्रति सजग होना। जिस चीज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा शरीर हो या हमारे कुशन हो या हमारी जगह हो, उसकी जागृति बनाए रखें। यही जागृति धीरे धीरे हमें भीतर और जागृति की तरफ ले जाने के लिए मदद करने वाली है। जैसे हमने आंखें बंद की, वैसे ही हमारे मन के भीतर अनेकों विचारों का झुंड प्रवाह आ रहा है, जिसमें सुख देने वाले भी विचार है और दुख देने वाले भी। उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। वो अभी के विचार नहीं है, लेकिन अभी उत्पन्न हो रहे हैं। वो भूतकाल और भविष्य के विचार है।
अभी का विचार सिर्फ ध्यान का विचार है। जो अभी आप कर रहे हैं वही सोचिए, और वही सोचिए जो आप कर रहे हैं। ध्यान का विचार ही सच्चा विचार है, जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसका हम आचरण कर रहे हैं। ध्यान करने का, ध्यान में प्रवेश करने का। जैसे आपके मन में ध्यान का विचार स्पष्ट हो रहा है, तो आप में और एक सवाल उत्पन्न हो रहा है, कौन सा ध्यान कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। उस विचारों से दूसरे विचार उसी के संबंध में हमारे मन में आ रहे हैं, और हम स्पष्ट हो रहे हैं कि मैं आनापानासति, सांस की जागृति का ध्यान करने जा रहा हूँ। फिर से सवाल आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैं अपने मन को जागरूक और एकाग्र करना चाहता हूँ। मेरे मन को मैं सुखी करना चाहता हूँ। मेरे जीवन की सत्यता को अनुभव करना चाहता हूँ। जिससे हमारे भीतर एक ध्यान के प्रति उत्साह, विश्वास निर्माण हो रहा है। जैसे जैसे आपके उन विचारों को आप समझ रहे हैं, आपके भीतर उत्साह और विश्वास निर्माण हो रहा है। फिर से सवाल आपके मन में आ रहा है कि कैसे करें। तो आपका मन स्पष्ट है, 4 पद्धति में करना है। पहले पद्धति में सांस बाहर जाते हुए 1 से 10 तक काउंटिंग से सांस को देखना है। दूसरे में भीतर जाते हुए सांस को 1 से 10 तक काउंटिंग में देखना है। तीसरे में सिर्फ सांस को देखना है, भीतर जाते हुए, बाहर आते हुए। और चौथे में सांस के स्पर्श का अनुभव करना है, एकाग्र होना है। इन चारों पद्धति को धारण कर लीजिए, स्पष्ट हो जाइए कि हमें क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। कोई शंका नहीं है। पूरी स्पष्टता के साथ ध्यान की शुरुआत करें। हर एक स्टेज में मैं एक बेल बजाऊंगा, और उस बेल का ध्वनि सुनने के बाद आप अपनी पद्धति को, आपकी पद्धति को आपको चेंज करते हुए दूसरे पद्धति में प्रवेश करना है। आनापानासति की प्रथम पद्धति, सांस भीतर आ रहा है, बाहर जा रहा है, और आप एक काउंट कर रहे हैं मन ही मन में।
सांस को आगे पीछे नहीं करना है। सांस जैसा है वैसा आ रहा है और जा रहा है, उसका पूरा अनुभव करके काउंटिंग करें। जल्दबाजी ना करें। काउंटिंग को सही करने के लिए हमें सांस को आगे पीछे नहीं करना है। अगर हम भूल भी जाते हैं तो भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काउंटिंग करना लक्ष्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सांस को सजगता से देखना है, जानना है कि सांस भीतर जा रही है, मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, और बाहर आ रही है। उसी के साथ काउंटिंग करनी बहुत ही सहजता से। शरीर में कई तनाव ना रखें। आपके आँखों में, आपके मस्तिष्क में। आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है। जैसे जैसे आप सांस को देख रहे हैं, आपके शरीर की पेशियाँ शांत हो रही है। आनापानसति की दूसरी प्रगति, सांस भीतर जाते हुए हमें काउंटिंग करनी है। 1, सांस भीतर आ रहा है, बाहर जा रहा है। 2, सांस भीतर आ रहा है, बाहर जा रहा है। इस तरह से 10 तक
और फिर से 10 तक 3 या 4 साइकिल आप इस ध्यान में अभ्यास करें। इसमें भी ध्यान रखें कि सांस पर किसी प्रकार का हमें दबाव, नियंत्रण या उसे आगे पीछे नहीं करना है। सांस को जैसा है वैसा आने दीजिए और जाने दीजिए। आप सजग बनिए और काउंटिंग की आप मदद लीजिए ताकि हम सजग हो जाए कि सांस आ रही है, उसे मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ।